वेलकम टू माई चैनल। टूडेज टॉपिक इज अबाउट वाई पीपल चीट इन अ रिलेशनशिप। जब आपको यह पता चलता है कि आपका पार्टनर आपके साथ चीट कर रहा है, इट कैन बी डेवस्टेटिंग। यू माइट फील हर्ट, एंग्री, सैड और इवन फिजिकली सिक, बट अबव ऑल you might be wondering why. In this video we will discuss the 4 major reasons why people cheat in a relationship. पर ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में आते ही क्यों हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप में आने का जो बायोलॉजिकल रीज़न है वो ये है कि जब हम एक एज में पहुंचते हैं तो हमारी सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है। वी वॉन्ट टू हैव सेक्स विद अपोजिट जेंडर। कई बार हमें खुद ये पता नहीं होता, बट सेक्सुअल डिज़ायर एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जो हमें किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए उकसाता है। रिलेशनशिप में आने का साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि हर इंसान की कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं जो टाइम के साथ बदलती रहती हैं। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें अटेंशन दे, हमारी केयर करे, हमारे लिए अपने प्यार का इजहार करे। इन सब चीज़ों से हमें खुशी मिलती है। जब हमें कोई अपना प्यार और अटेंशन देता है तो हमें अच्छा फील होता है, और अगर ये ना मिले तो हम लाइफ से बोर होने लगते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। बोर होने से बचने के लिए और अकेलेपन से बचने के लिए हम रिलेशनशिप में आते हैं। और रिलेशनशिप में आने का स्पिरिचुअल रीज़न ये है कि वी डोंट नो हु वी आर। हम कौन हैं, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ का पर्पज़ क्या है। जब ये चीज़ें हमें नहीं पता होती तो हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं और हमें कोई ना कोई चाहिए होता है जो हमें कंप्लीट फील करवा सके। ये 3 बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल फैक्टर हैं जो हमें रिलेशनशिप में आने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई पीपल चीट इन अ रिलेशनशिप। नंबर 1, आपके रिलेशनशिप से वो स्पार्क और फीलिंग ख़त्म हो जाती है जो आपने रिलेशनशिप की शुरुआत में महसूस किया था। रिलेशनशिप की शुरुआत में एक दूसरे का टेक्स्ट देखते ही दिमाग से लव केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं। एक दूसरे के लिए एक्साइटेड और पैशनेट फील करते हैं। दैट फीलिंग इज़ अमेजिंग। ये ऐसा है जैसे शुरू में आपके पेरेंट्स आपको नया टॉय ला के देते हैं, या टीन एज में हमें कोई आईफोन का नया मॉडल मिल जाता है। शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होती है, बट कुछ टाइम बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ होती है। जब वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है तो लोग उस रिलेशनशिप से बोर होने लगते हैं, और 2 में से कोई एक ऐसा होता है जो उस फीलिंग को दोबारा से महसूस करने के लिए किसी नए पार्टनर को ढूंढने लगता है। वो नए लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और जैसे ही किसी नए इंसान के साथ उसे वो एक्साइटमेंट फील होती है, वो आपको छोड़ के उनकी तरफ इमोशनली और सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगते हैं। नंबर 2, जब 2 में से किसी एक की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती है तो रिलेशनशिप में दरारें आने लगती हैं। जब बहुत लंबे टाइम तक आप अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स का ध्यान नहीं रखते, तब सामने वाले इंसान को ये लगने लगता है कि आप उसकी वैल्यू नहीं करते। उसे बुरा फील होता है, और ऐसे में कोई और अगर उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा करता है तो उस सिचुएशन में ना चाहते हुए भी आपका पार्टनर आपसे इमोशनली दूर होता जाएगा और किसी दूसरे की तरफ उसे अट्रैक्शन होने लग जाएगा। नंबर 3, जब 2 में से किसी एक की सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं होती हैं, वो सिचुएशन दोनों के लिए ही ऑकवर्ड हो जाती है। नेचर ने इंसानों को कुछ ऐसा बनाया है कि जो भी हमारी सेक्सुअल नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, हम उनसे ना चाहते हुए भी कम अट्रैक्ट फील करते हैं। उस सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपका पार्टनर इमोशनली तो आपसे प्यार करता हो, बट ड्यू टू फिजिकल नीड वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को किसी और के साथ पूरा करने की कोशिश करेगा। नंबर 4, पीपल जस्ट वांट टू हैव सेक्स विद मोर देन 1 पर्सन। हो सकता है आपका रिलेशनशिप हर एंगल से सही हो, बट जिन लोगों का अपनी लस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, विच इज़ 90% ऑफ द पॉपुलेशन, वो सेक्सुअली इंटीमेट होने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो कोई भी हो। इमोशनली तो वो एक ही पर्सन के साथ हैं, बट फिजिकली वो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वैसे तो और भी रीज़न होते हैं रिलेशनशिप में चीट करने के, बट ये 4 रीज़न उन सब की जड़ है। एक हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। पहले तो खुद एक इंडिविजुअल को समझदार होना पड़ता है। रिलेशनशिप को चलाना बेवकूफ़ लोगों का काम नहीं है। दोनों को मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है। जिनमें अपने एनिमल इंस्टिंक्ट से लड़ने की और उसे समझने की ताकत नहीं होती, वो लोग रिलेशनशिप को नहीं चला सकते। लेकिन जो अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट को समझते हैं और उसे लड़ने की ताकत रखते हैं, वही लोग रिलेशनशिप को लंबा चला सकते हैं।